हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए बेटा, ये है हमारी 25 मार्च 2022 की वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 5454। क्या डेट है? 25 मार्च 2022। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। और ये हमारी रीडिंग कैंपेन वर्कशीट है, पठन अभियान, वीक है 10। थीम क्या है? फ्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चॉकलेट के हिस्से, पार्ट सेकंड। सतीश और अनिल के चाचा जी उन्हें एक जैसी 2 चॉकलेट देकर गए। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। सतीश ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज खाता है। अनिल ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज खाता है। तो यहाँ देखिए बेटा, ये है सतीश की चॉकलेट। तो सतीश ने देखिए 4 हिस्से किए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये हो गए 4 हिस्से इसके। और अनिल की चॉकलेट ये है, इसने कितने हिस्से किए हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसने 6 हिस्से किए हैं। अब यहाँ पर देखिए, सतीश और अनिल की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि सतीश एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो ये यहाँ पर सतीश की चॉकलेट का हिस्सा है। तो एक दिन में वो एक हिस्सा खाएगा, ये वाला पार्ट खाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो यानी वो 1/4 हिस्सा खाएगा, क्योंकि उसने उसके 4 हिस्से किए हैं। देखो 1 2 3 4, 4 हिस्से किया ना। तो एक पार्ट उसमें से खा लिया उसने, 4 में से एक खा लिया, 4 में से एक हिस्सा उसने खा लिया। तो यानी वो एक दिन में 1/4 हिस्सा खाता है। तो इस तरह सतीश की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? तो जब 1/4 हिस्सा एक दिन में खाएगा, दूसरे दिन फिर 1/4 खाएगा, तीसरे दिन फिर ये खाएगा, चौथे दिन फिर एक पार्ट खाएगा। तो यानी 4 दिन चलेगी वो, 4 दिन। फिर उसके बाद है अनिल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो अनिल चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है बेटा? ये वाला पार्ट खाता है। हिस्से कितने हैं इसके? देखो कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हैं। तो यानी वो 1/6 हिस्सा खाता है, 1/6। फिर इस तरह से अनिल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी? तो ये 6 दिन में ख़त्म होगी, क्योंकि उसने 6 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 दिन। फिर उसके बाद देखें, यहाँ पर आपको याद होगा कि किसी चीज़ के 2 हिस्से, 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/2 लिखते हैं। माना देखो ये हमारी चॉकलेट है, ठीक है। अगर हम इसका 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, ये देखो 1 एंड 2, ये 2 पार्ट हो गए इसके। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो एक हिस्से को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/3 लिखेंगे। तो माना देखो ये हमारी चॉकलेट हो गई। अब इसके हमने 3 पार्ट किए, 1 2 3, 3 पार्ट कर लिए इसके हमने। अब एक हिस्सा हमें खाना है, तो 3 में से जब हम एक हिस्सा खाएंगे तो यानी 1/3, है ना। फिर किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को 1/4 लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा हमने। तो इसके 4 हिस्से हैं, 1 2 3 4। अगर हम किसी चीज़ का एक हिस्सा लिखते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, कि अनिल ने सतीश से पूछा कि भैया आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई? तो सतीश ने उसे बताया कि तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे, जबकि मैंने उसके 4 हिस्से किए थे। तो यहाँ तो देखो, ये अनिल की 1/6 अनिल की चॉकलेट का एक हिस्सा है, और ये है 1/4 हिस्सा सतीश की चॉकलेट का एक हिस्सा। तो चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। तो सतीश ने अनिल से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा है। आप अभी अनिल के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। तो बड़ी भिन्न क्या होती है? देखो बेटा,
यहाँ पर माना देखो ये हमारी चॉकलेट है, ठीक है, ये हमारी चॉकलेट है। इसको अगर हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया 1 2 3 4, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये बड़ा बड़ा पार्ट होगा, 4 हिस्से जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे ना। अगर हम इसी चॉकलेट को माना 6 भागों में डिवाइड करते हैं, देखो तो 4 और 6, ये हमने इसको 6 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। तो ये देखिए ये एक पार्ट जो होगा वो छोटा होगा, राइट, तो एक पार्ट छोटा होगा। तो बड़ा कौन सा होगा, 1/4 वाला। तो यहाँ में 1/4 बड़ा है, जबकि हमें लग रहा होगा कि 1/6 हिस्सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/4 हिस्सा बड़ा है। क्योंकि जब हम चॉकलेट के 4 हिस्से करेंगे तो एक पार्ट हम खाएंगे तो बड़े वाला खाएंगे, जब हम 6 पार्ट करेंगे तो हमें एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो भिन्न होती है उसमें जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। माना ये हमारे पास देखो 8 है और ये हमारे पास कितना है बताओ, 7। तो आप बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। इसमें आप बताओगे कि 8 संख्या बड़ी है ना। लेकिन अगर हम इसको 1/8 और 1/7 लिखें तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी इसमें, 1/7, क्योंकि इसके सिर्फ 7 हिस्से होंगे, इसके 8 हिस्से होंगे, तो जिसके 7 हिस्से होंगे वो बड़ी होगी ना। फिर यहाँ पर 1/4 हिस्सा बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/4 है, 1/6 है, तो इसमें से 1/4 बड़ा होगा। यहाँ 1/5 है और 1/4 है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो ये चॉकलेट है, इसके हमने 4 हिस्से किए, 1/4 हो गया ये। अब यही चॉकलेट यहाँ पर बनाई, अब इसके हमने 5 हिस्से किए, 1 2 3 और ये 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये हमें छोटा छोटा हिस्सा खाने को मिलेगा इसमें से, तो यानी 1/4 हिस्सा बड़ा हो गया। अब यहाँ पर 1/3 है, 1/2 है। देखो जब हम चॉकलेट के, ये मानो चॉकलेट है, ये 1 है, ये 2, यानी 1/2 हो गया। अभी इसी चॉकलेट के हम 3 हिस्से करेंगे तो ये हमें छोटा पार्ट मिलेगा खाने को। देखो 1 2 3, तो बड़ा कौन सा पार्ट हो गया, 1/2। तो 1/2 पर हम इसको गोला करेंगे क्योंकि हमें बड़ी भिन्न बतानी है। ऐसे यहाँ देखिए 1/5 है, 1/12 है, तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम 12 पार्ट में बांटेंगे। तो जो 5 वाला होगा वो बड़ा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। फिर इसमें 1/9 है, 1/4 है, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटोन किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।